भारी चुप्पी महल के गलियारों में गूंज रही थी। समीर और रिमझिम के बीच का माहौल जैसे बिजली से भर गया हो। समीर के सामने प्रताप खड़ा था, हाथ में बंदूक थामे, आंखों में मौत की चमक। रिमझिम जो कुछ कदम पीछे खड़ी थी, हकला उठी, तुम क्या कर रहे हो? प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पति को बचाने का वक्त आ गया है। लेकिन रिमझिम की आंखों में भ्रम और हिम्मत का संगम था। उसने धीरे से कहा, यह मेरा पति नहीं है। समीर के चेहरे पर छुपी हुई भावनाएं झलक रही थीं। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में एक योजना पहले से पक्की थी। रिमझिम की यह बात उसकी चालों के लिए एक नया मोड़ लेकर आई थी। महल के भीतर रिमझिम अपने कमरे में बैठी थी, दिल और दिमाग में उठते सवालों के बीच उलझी। समीर, वह वही इंसान जो पहले नफरत करता था, अचानक इतनी परवाह क्यों दिखाने लगा? रिमझिम के मन में हल्की आशंका और गहरी चिंता एक साथ उभर रही थी। वह सोच रही थी कि समीर का व्यवहार असली है या फिर यह सिर्फ उसके खतरनाक खेल का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ समीर अपने कमरे में बैठा, दिल में बदले की आग लिए। उसका दिमाग लगातार योजना बना रहा था। रिमझिम का भरोसा जीतना अब उसके लिए सबसे जरूरी था। क्यों? क्योंकि यही भरोसा उसके अगले बड़े प्लान की सबसे मजबूत सीढ़ी बनने वाला था। रिमझिम ने मासी की मदद से हलवा बनाने का निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि मिठास से रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है। उसने पूरे प्यार और लगन से हलवा तैयार किया। जैसे ही वह हलवा लेकर समीर के पास पहुंची, उसने देखा कि समीर मुस्कुराते हुए कह रहे थे, जब तक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, मैं 2 साल तक मीठा नहीं खाऊंगा। रिमझिम थोड़ी निराश हुई, लेकिन गर्व भी महसूस हुआ। उसे लगा कि समीर के लिए यह प्रयास एक छोटा सैक्रिफाइस है, जो उसके दिल की सच्चाई दिखाता है। बीच में बीरगढ़ की रियासत में खुशी का माहौल था। समीर का ट्रस्ट प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका था और मंत्री ने अतिरिक्त फंड भी जारी कर दिया था। महल में राजा साहब की जयकार गूंज रही थी। समीर ने सबके सामने जिम्मेदारी और त्याग की बातें की। रिमझिम का दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि शायद वह समीर को गलत समझ रही थी। लेकिन इसी खुशी के बीच खतरे की परछाई भी मंडरा रही थी। घना सिंह का डर खत्म नहीं हुआ था। समीर ने तय किया कि रिमझिम को सुरक्षित भारी चुप्पी महल के गलियारों में गूंज रही थी। समीर और रिमझिम के बीच का माहौल जैसे बिजली से भर गया हो। समीर के सामने प्रताप खड़ा था, हाथ में बंदूक थामे, आंखों में मौत की चमक। रिमझिम जो कुछ कदम पीछे खड़ी थी, हकला उठी, तुम क्या कर रहे हो? प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पति को बचाने का वक्त आ गया है। लेकिन रिमझिम की आंखों में भ्रम और हिम्मत का संगम था। उसने धीरे से कहा, यह मेरा पति नहीं है। समीर के चेहरे पर छुपी हुई भावनाएं झलक रही थीं। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में एक योजना पहले से पक्की थी। रिमझिम की यह बात उसकी चालों के लिए एक नया मोड़ लेकर आई थी। महल के भीतर रिमझिम अपने कमरे में बैठी थी, दिल और दिमाग में उठते सवालों के बीच उलझी। समीर, वह वही इंसान जो पहले नफरत करता था, अचानक इतनी परवाह क्यों दिखाने लगा? रिमझिम के मन में हल्की आशंका और गहरी चिंता एक साथ उभर रही थी। वह सोच रही थी कि समीर का व्यवहार असली है या फिर यह सिर्फ उसके खतरनाक खेल का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ समीर अपने कमरे में बैठा, दिल में बदले की आग लिए। उसका दिमाग लगातार योजना बना रहा था। रिमझिम का भरोसा जीतना अब उसके लिए सबसे जरूरी था। क्यों? क्योंकि यही भरोसा उसके अगले बड़े प्लान की सबसे मजबूत सीढ़ी बनने वाला था।
रिमझिम ने मासी की मदद से हलवा बनाने का निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि मिठास से रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है। उसने पूरे प्यार और लगन से हलवा तैयार किया। जैसे ही वह